वेलकम टू स्टडी विथ सुमन। ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड सभी सामग्री विशेषकर सी टेट, एस टेट, जे टेट और अदर टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराएगी। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। आप लोग इस मिशन में भागीदारी बने और अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश की करें। क्लास 8 NCERT का महत्वपूर्ण चैप्टर संसाधन आज हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें जो जो टर्म पद उपयोग होते हैं उसको अच्छी तरह से जानेंगे, विजुलाइज करेंगे, इमेजिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे दूसरा स्लाइड में सबसे पहला टॉपिक जो है संसाधन क्या है। संसाधन को समझने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें पर्यावरण का नॉलेज होनी चाहिए। हमारे आसपास के चारों ओर चीज़ों को देखना, उसे परखना और उसे समझना भी एक तरह का स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। तो हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है या भागीदार बनती है, वे सभी वस्तुएं संसाधन के श्रेणी में आते हैं। संसाधन में हमारे पर्यावरण के आसपास बहुत सी चीज़ें, वस्तुएं इंक्लूड है, जैसे नदी, नहर, जल, मृदा, पुल, सड़क, विद्यालय, रेलगाड़ी, पुस्तक, वन इत्यादि। नदी भी हमारे लिए उपयोगी है, बहुत सारे चीज़ों की पूर्ति करती है, हमें पानी प्रदान करती है। बहुत सारी चीज़ें को हम नदी में बहा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें को हम नदी के थ्रू पाते हैं। अल्टीमेटली जल पे ही आते हैं, क्योंकि नदी, नहर या महासागर का बात करें तो उसमें पानी ही रहते हैं। तो जल एक प्रमुख संसाधन में आते हैं, क्योंकि जल का जो मूल्य है उसे आंका नहीं जा सकता है, उससे बातों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। सिर्फ इसे अपने अंदर इमेजिंग करना एक सबसे बड़ी प्रयास होता है। जल एक संसाधन के रूप में है। कैसे है? जल का जो यूटिलाइजेशन है, इम्पोर्टेंस है और उसका जो उपयोगिता है, उसके आधार पर इसे सबसे विशिष्ट रूप में संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। जल ही जीवन है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जल बहुत ज़रूरी है।
इससे ये पता चलता है कि ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट में शामिल है। मृदा, पुल, सड़क। सड़क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, आना जाना या आवागमन का एक प्रमुख साधन है, हमारे लिए बहुत सारी ज़रूरतों को पूर्ति करती है। यदि सड़क नहीं होते तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सोच भी नहीं सकते। एयर मार्ग भी है, वाटर मार्ग भी है, लेकिन सबसे जो आसान मार्ग कहा जाता है उसे सड़क मार्ग कहा जाता है। विद्यालय, हम बहुत सारे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छी चीज़ें, संस्कार की बात हो या समाजीकरण की बात हो, वो हमें विद्यालय के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दूसरा जो समाजीकरण का सबसे प्रमुख साधन है वो हमारा विद्यालय ही आते हैं। रेलगाड़ी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ साथ संसाधन का मूल्य में भी इजाफा हुआ। संसाधन का एक मूल्य बढ़ा और उसे एक अच्छे पोजीशन में, अच्छे मूल्य के रूप में जाना गया। रेलगाड़ी कम समय में हमें दूरी से दूरी डिस्टेंस जो होते हैं हम ट्रेवल करते हैं। पुस्तक है, वन भी हमारे लिए बहुत अच्छा औषधि का काम करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। सबसे बड़ा जंगल जो ब्राज़ील में है हमारा, वो लगभग 95% ऑक्सीजन को वो हमारे लिए क्या करते हैं, जीवों को देते हैं। अमेजन फॉरेस्ट सबको पता होगा। चलिए अब आगे स्लाइड में जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें, कुछ एक दो बातें जो भी लिखी गई है उसको देख लेते हैं। संसाधन का बात तभी होता है जब उसका कोई मूल्य होता है। सही बात है। आप लोग ये देखे होंगे, मनुष्य का बात तभी होता है जब उसमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है। मनुष्य को एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना होता है, कुछ अलग करना होता है, तभी उसको समाज में कुछ अलग तरीके का रिस्पेक्ट मिलती है। उसी प्रकार संसाधन को भी तभी रिस्पेक्ट मिलता है, तभी होता है जब उसका मूल्य होता है। यहाँ मूल्य का बात सीधी सी बात है, रिस्पेक्ट से है, कदर से है, उसका महत्व से है, इम्पोर्टेंस से है। आप उसका इम्पोर्टेंस कितना है, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, हमारे समाज में किस प्रकार से संसाधन का उपयोगी है। यदि ज़्यादा उपयोगी है तो हम उसे ऊंचे कैटेगरी में रखेंगे, उसको ज़्यादा मूल्यवान वस्तु बोलेंगे। यहाँ मूल्य का मतलब पैसे से नहीं होता है, ये ज़्यादा महंगा है, ये कम महंगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक पेन है, हमारे पास एक बोतल है, तो यदि पेन हमारे लिए उपयोगी है तो उसका मूल्य ज़्यादा हो गया एज रिस्पेक्ट टू बोतल। बोतल का मूल्य कम हो जाएगा। पानी का बोतल ले लो। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि सीधी सी बात है, उसका उपयोग से होता है कि आपको जितना ज़्यादा उपयोगी होगा उसका मूल्य उतने ही अधिक होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। संसाधन का आर्थिक मूल्यों में अंतर। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। सही है। अब धातु का बात करें, खनिज, अयस्क। अयस्क का मतलब जो वे सभी खनिज अयस्क में आते हैं जिसका यूटिलाइजेशन लाभप्रद तरीके से उसका और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से वो मूल्य होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से उपयोगी भी होनी चाहिए, कम पैसा खर्चा हो, इकोनॉमिली होनी चाहिए, यानी कि कम पैसे में मुझे अधिक फायदा हो। आप लोग आप आर्थिक मूल्य का मतलब समझ गए होंगे। आर्थिक मूल्य का सीधी सी मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से वो ज़्यादा मूल्यवान हो, कम पैसे खर्चा हो और अधिक से अधिक आर्थिक रूप से उसको उपयोग में लाया जा सके। संसाधन
अंग्रेजी के दो शब्द से मिलके बना है, रिसोर्स और री मतलब होता है यहाँ पे पुनः, सोर्स का मतलब होता है साधन के मिलने से, यानी कि री का मतलब पुनः, सोर्स का मतलब स्रोत, यानी कि एक तरह का दोनों शब्द जो आपस में इंटर कनेक्ट है, उसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का ये साधन के मिलने से बना है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में, संसाधन के प्रकार। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से इसे 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे ताकि इसको आसानी तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाए, उस हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स का बात किया जाए। प्राकृतिक मतलब जो भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, जिसे कि मैन मेड नहीं होते हैं, इसको मॉडिफाई, इसको मनुष्य नहीं बनाए हैं, सीधे के सीधे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, बिना किसी मॉडिफाइंग के सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लिखा हुआ है ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्रकृति संसाधन बोलते हैं। आप इसमें कोई संशोधन नहीं किए हैं, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान ने दिया है इसको, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। आप नदी नहीं बना सकते हैं, आप तालाब बना सकते हैं, नदी नहीं बना सकते हैं। आप वन नहीं बना सकते हैं, आप फुलवारी बना सकते हैं। पहाड़ आप नहीं बना सकते हैं, आप घर ऊंचा कर सकते हैं। आप मृदा को नहीं बना सकते हैं, मृदा को बनाने में मदद कर सकते हैं। आप जल नहीं बना सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। आप खनिज को नहीं बना सकते हैं, बल्कि खनिज को उपयोग में ला सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं वो सीधे ही उल्टा होता है प्राकृतिक संसाधन के। प्राकृतिक संसाधन को हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित संसाधन को हम खुद बना सकते हैं। अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको हम मैन मेड कर सकते हैं। एक तरह बोला है कृत्रिम भी इसको संसाधन बोल सकते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, रेलगाड़ी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चली थी, रेलगाड़ी। डलहौजी के काल में प्रथम बार ट्रेन को संचालित किया गया था, मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। सड़क भी मनुष्य ही बनाते हैं। सड़क के मामले में शेरशाह सूरी बहुत फेमस है। पुल भी बहुत ही आप देखेंगे बनाए, हावड़ा ब्रिज जो है ब्रिटिश काल में बने हुए हैं, फेमस सब पुल है। भवन, आजकल जो भवन बनते हैं तो कोई भगवान नहीं आके बना देते हैं, खुद से ही बनाना पड़ता है। हम लोग आपस में मदद करके क्या करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। आश्रय के लिए भवन बहुत ज़रूरी है। बस भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। आजकल एक से एक डिज़ाइन वाले बस मिल जाते हैं। आप लोग ट्रैवल किए होंगे तो देखे होंगे, कभी पीले मिल जाते हैं, कभी लाल मिल जाते हैं। गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। हवाई जहाज़ यातायात का जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक तरह का जो एग्जाम्पल बोला जाए इम्प्रूवमेंट का, सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी का। 2 राइट ब्रदर ने इसको हवाई जहाज़ का निर्माण किया था, और आज कुछ पलों में ही हम लोग एक देश से दूसरे देश की ओर जा सकते हैं। कम समय में हम ज़्यादा दूरी को क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। हवाई जहाज़ भी एक तरह का हम लोग मानव निर्मित है। महत्वपूर्ण बातें हैं, मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का अपने स्किल का डेवलपमेंट करते हैं। मानव निर्मित संसाधन को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। नए स्किल के मदद से हम कुछ नई चीज़ों का बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। नए स्किल के मदद से नई चीज़ों का ईजाद करना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। टेक्नोलॉजी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, बिल्कुल है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पे कोई भगवान आ गए और टेक्नोलॉजी विकसित कर, नहीं। प्रौद्योगिकी को विकसित करने में हमारा ही हाथ है, मनुष्य का हाथ है।
चीन देखिए आप, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। रसिया भी बहुत आगे हैं, ब्रिटेन भी बहुत आगे हैं, और इंडिया भी पीछे नहीं है, ये भी उसी के रेस में है, प्रोग्रेस में है अभी। किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम विज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल, नई नई चीज़ों का इजाद करना, अपनी कौशल का उपयोग करके, स्किल का जो उपयोग करके नई नई चीज़ों का इजाद करना और उसका उपयोग करना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं। ये पहले हम बता दिए। लोह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित लोह अयस्क में एक प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल संसाधन है। सबसे पहले हम खनिज को क्या करते हैं, उसको खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको बारीकी से धोते हैं, धोने के बाद उसको पीस लेते हैं जौ क्रशर की मदद से। उसके बाद उसका जो उसका हम धोने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। उसमें जो गैंग सब रहते हैं ना, उसको हटा देना सांद्रण कहलाता है। जितने भी इम्प्योरिटी सब है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग धातु कर्म का जो प्रोसेस है वो लगाते हैं, जैसे रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसे कर लेते हैं। सल्फाइड अयस्क में रोस्टिंग लगा देते हैं और कार्बोनेट अयस्क में कैल्सिनेशन का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद आप चयन करना पड़ता है कार्बन की मदद से। लास्ट में उसको इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। उसका जो भी इम्प्योरिटी है उसको निकाल के हम प्योर धातु का उपयोग प्राप्त कर लेते हैं। परिष्करण कहलाता है। यह मेथड परिष्करण में आता है, अंतिम में परिष्करण होता है। मानव संसाधन, मानव स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य भी एक संसाधन है, बिल्कुल संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक, मानसिक शक्ति बनती है। सही बात है, मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में है। मनुष्य भी संसाधन को जितने भी नियम है, कायदे है, उसको फॉलो करते हैं। उसका भी स्किल होता है, उसकी स्किल की मदद से आप कुछ ही बनाते हैं। संसाधन बनाने में बहुत हेल्प होते हैं। शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, कौशल में की सहायता से होती है। इनकी सहायता से ही मनुष्य कई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। देखिए, मानसिक शक्ति आपको विकास करने के लिए आपको स्किल का नॉलेज होनी चाहिए, स्किल की जानकारी होनी चाहिए। आप यदि एक पेन बना रहे हैं तो पेन में क्या क्या लगेगा उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप यदि मोबाइल को रिपेयरिंग कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर की थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए कि मोबाइल को कैसे खोला जाता है, इसमें कौन सी औजार की सहायता से इसको हम खोलना पड़ेगा, और यदि खुल जाए तो इसको फिर कैसे उसको सेट करना है, सभी का नॉलेज होनी चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपको वो स्किल आपके पास नहीं है। अपने आप को सर्वांगीण विकास का पर जोर जो दिया था गांधी जी ने, उसका ये आइडिया बहुत ही काम करता है अभी भी। चलिए, आप लोगों को लास्ट स्लाइड जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िए। आप लोगों का सहयोग मेरी तरफ से स्वीकार है, और आपका सहयोग का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।